हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या आप लोगों को पता है कि मृत्यु के बाद जो मृतक होता है उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल क्यों डालते हैं? चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ कि मरने के बाद तुलसी और गंगा जल मुंह में क्यों डाला जाता है। कहते हैं कि जिस दिन जीवन का जन्म होता है, यमराज उसी दिन उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर के में कई मान्यताएं हैं। इन्हीं मान्यताओं में मृत्यु के समय होने वाली कुछ क्रियाएं भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदुओं में मृत्यु के समय मरने वाले व्यक्ति के मुख में तुलसी और गंगाजल डाला जाता है। कुछ स्थानों पर मुख में सोना भी रखते हैं। इसी तरह मुसलमान मरने वाले व्यक्ति के मुख में आबे जम रखते हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर में इसके पीछे का क्या कारण है कि ऐसा लोग करते हैं। हिंदू धर्म में यदि कोई मरता है तो हिंदू धर्म में जल को शुद्धि करने वाला माना गया है। इसीलिए पूजा पाठ हो या कोई भी अनुष्ठान, सबसे पहले जल से पूजा सामग्री और पूजा करने वाले को शुद्ध किया जाता है। स्नान भी इसी का हिस्सा है। लेकिन जल में गंगा नदी के जल को सबसे पवित्र माना जाता है। कारण यह है कि गंगा को स्वर्ग की नदी कहा जाता है। गंगा नदी के विशेष में पुराणों में बताया गया है कि यह भगवान विष्णु के चरण से निकली है और शिव के जटा में इनका वास है। इसीलिए मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल रखने से शरीर से आत्मा निकलते समय अधिक कष्ट नहीं होता है। ये भी मान्यता है कि मुंह में गंगा जल होने से यमदूत नहीं सताते हैं और जीवन के आगे का सफ़र आसान हो जाता है। यही कारण है कि मुख में गंगा जल डाला जाता है। वैवाहिक तौर पर देखा जाए तो मृत्यु के समय मुंह में जल डालने का उद्देश्य यह भी है कि शरीर छोड़कर जा रहा व्यक्ति प्यासा नहीं जाए। इसकी एक झलक आप आम जिंदगी में देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर जा रहा होता है तो बड़े बुजुर्ग उन्हें पानी जरूर पिलाते हैं। ससुराल से कन्या की विदाई के समय भी उन्हें पानी पिलाया जाता है। यानी मरने वाले को जल पिलाने का धार्मिक ही नहीं व्यवहारिक कारण भी है। अब बात करते हैं कि मृत्यु जिसकी हो जाती है उसके मुख में तुलसी पत्ता क्यों डालते हैं। क्या कारण है कि तुलसी पत्ता डाला जाता है। मृत्यु के समय गंगा जल के साथ एक और चीज़ मुंह में रखी जाती है, तुलसी पत्ता। धार्मिक दृष्टि से तुलसी का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा श्री विष्णु के सिर पर सजती है। तुलसी धारण करने वाले को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मरते समय मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि के अलावा इसका वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी है। दरअसल तुलसी एक औषधि है जो कई रोगों में कारगर होता है। मृत्यु के समय तुलसी पत्ता मुख में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव जगाता है। व्यवहारिक दृष्टि से बात करें तो तुलसी मुंह में रखने का उद्देश्य यह हो सकता है कि जाने वाला कुछ खाकर गया है। लोक मान्यता के अनुसार घर से कभी भी बिना खाए हुए यात्रा नहीं करनी चाहिए। मक्का स्थित एक पवित्र कुआं, इसी से जम का पानी आता है। कहते हैं कि इस कुएं का पानी गंगा जल की तरह पवित्र है और दोष रहित है। जिस तरह गंगा जल कभी खराब नहीं होता, उसी तरह जम का पानी भी हमेशा पाक रहता है। इस्लाम को मानने वाले
जमजम के पानी को गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं, क्योंकि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वह जमजम के पानी को पवित्र मानते हैं गंगा की तरह। तो वह कोई भी उसके घर मृत्यु होती है तो वह जमजम के पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मृत्यु करीब आने पर मुख में जमजम का पानी डालते हैं। यही कारण है कि उन लोग भी गंगा जल की तरह जमजम के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो गंगा जल, कोई भी यदि मृत्यु हो रहा है किसी का, तो गंगा जल उसको अवश्य मुख में डालना चाहिए और कुछ सोने के टुकड़े भी डालना चाहिए। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन के अंतिम यानी 16वें संस्कार के रूप में गिना जाता है। इस संस्कार के तहत कई रीति रिवाज निभाए जाते हैं। उनमें से एक है मृत्यु के मुख में गंगा जल, तुलसी और सोने का एक टुकड़ा रखकर उसका दाह संस्कार करना। ऐसे करने से पीछे मृतक की आत्मा से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या है, चलिए जानते हैं उसके बारे में कि ऐसा क्या है कि जो उसके मुख में सोना भी रखा जाता है, फिर उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के लोग मृतक के मुख में गंगा जल, तुलसी के साथ साथ सोने का एक टुकड़ा डालते हैं। मृतक के मुख में गंगा जल और तुलसी डालने का कारण मृत्यु के बाद मुख में क्योंकि इसलिए डाले जाते हैं गंगा जल। तो मैं आपको बताऊंगी कि उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि गंगा जल किस लिए डाला जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के मुख में गंगा जल और तुलसी के साथ सोने रखा जाता है। मृतक एक ऐसा पड़ाव होता है जहां आत्मा शरीर छोड़कर नए जन्म की यात्रा को आगे बढ़ती है। अंतिम संस्कार आत्मा की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंतिम संस्कार में लोग मृतक के मुख में गंगा जल, तुलसी के साथ साथ सोने का एक टुकड़ा डालते हैं। हालांकि कई जगहों पर ऐसा नहीं भी किया जाता है, लेकिन यह अंतिम संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन ऐसा करने के पीछे का कारण है कि हिंदू धर्म में गंगा को देवी माना गया है और यही कारण है कि इसके जल को बेहद पवित्र और शुद्ध माना जाता है। कहते हैं कि यह सभी पापों को धो देती है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार मृतक के समय मुख में गंगा जल रखने से मृतक के शरीर से आत्मा निकलते वक्त यमदूत उसे अधिक कष्ट नहीं देते हैं। आत्मा शरीर से बिना परेशानी के बाहर निकल जाती है। यही कारण है कि मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही जातक को गंगा जल पिलाया जाता है। तुलसी भी मृत्यु के निकट आने पर ही मुंह में रखते हैं, क्योंकि माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मृत्यु के समय इसका पत्ता मुख में रखने से यमदूत दंड नहीं देते हैं। मनुष्यों को नहीं करना पड़ता है यमों का सामना। अंतिम संस्कार में मृतक के मुख में सोना डालना। सोना क्यों डाला जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मृतक के मुख में सोना क्यों डाला जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी या मृत्यु लोक के बीच अटकी नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि दाह संस्कार के समय मृतक के मुख, नाक या कान में सोने का टुकड़ा डालने से आत्मा की रक्षा होती है। उस पर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है और आत्मा बिना किसी रुकावट के भगवान के करीब पहुंच जाती है। मृतक के मुख में सोने की एक छोटी मात्रा देने की परंपरा को पितृदान कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा की यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना। मान्यताओं की माने तो अगर सोना, मोती या सिक्के का टुकड़ा मृतक के मुख के अंदर रखा जाए तो इससे आत्मा को सकारात्मक गति प्राप्त करने में मदद मिलती है। सोना एक पवित्र धातु माना जाता है और इसे आत्मा की शुद्ध एवं पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यह भी माना जाता है कि इससे मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि उसके साथ ऐसा करते हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मृतक के मुख में
गंगा जल और तुलसी के पत्ते बहुत ज़रूरी हैं रखना, और सोने के टुकड़े भी। बल्कि जब मनुष्य का मृत्यु होता है तो उसके मुख में गंगा जल का कुछ बूंद डाल दिया जाता है, क्योंकि गंगा जल को सबसे शुद्ध माना गया है। यही कारण है कि गंगा जल उसके मुख में डाला जाता है। यह भी मान्यता है कि मुख में गंगा जल होने से यमदूत सताते नहीं और जीवन आगे का सफ़र आसान हो जाता है। और जो शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट होता है तो उसको कष्ट का सामना भी नहीं करना पड़ता है, उसकी आत्मा आसानी से उसके शरीर से निकल जाती है और उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो यही कारण होता है कि तुलसी पत्ता भी उसके मुख में रखा जाता है और सोने के टुकड़े भी रखे जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी धारण करने वाले को यमराज कष्ट नहीं देते हैं। इसके साथ ही मनुष्य के मरने के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए यदि कोई किसी की मृत्यु हो रही है तो उसके मुख में गंगा जल, तुलसी पत्ता और सोने के टुकड़ा अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके जो भी पाप कर्म हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त होता है। उसको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, उसको यमदूत मतलब सज़ा नहीं देते हैं। तो कहीं कहीं यह प्रथा होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है। बहुत से लोगों के यहाँ देखेंगे कि ये सब होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी पत्ता और सोने के टुकड़े क्यों डाले जाते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया। तो आप मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके सभी दुख दूर होंगे। और ये भी कहा जाता है कि जो भगवान शिव को मानने वाला होता है, जो भगवान शिव को पूजता है सच्चे मन सच्चे हृदय से, बिना निस्वार्थ भाव, बिना छल कपट के, यदि भगवान शिव का वह सच्चा भक्त है, यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसको यमदूत लेने नहीं आते हैं, उसको स्वयं शिव के गण लेने आते हैं, क्योंकि वह यमदूत उसको छू ही नहीं सकते। वह उसकी मृत्यु होती है तो वह शिवलोक को जाता है। तो इसीलिए जो भगवान शिव के भक्त होते हैं तो हमेशा उनको शिव के गण ही लेने आते हैं। तो यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। अब मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव बना रहे और माता पार्वती की कृपा भी आप लोगों पे बनी रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों।